महत्वाचा आपला मुंबई महत्वाचा आहे आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या आणि देशाच्या अनुषंगाने सुद्धा। तर आज इथं आपल्याला या महत्वाच्या विषयावर संबोधित करने के लिए सामान्य पवन खेरा जी आए हैं। उनसे विनती करता हूँ कि वो आपको आज के महत्वपूर्ण विषय में संबोधित करें। नमस्कार साथियों, माफी चाहता हूँ थोड़ा लेट हो गए। सबसे पहले स्वर्गीय गिरीश बापट जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी लगभग 1 महीना पहले भी मैं मुंबई ही आया था गौतम अदानी पर प्रेस वार्ता करने। 1 महीने से ऊपर हो गया है। जेपीसी की जो हमारी मांग है उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा जो जेपीसी की मांग करने में सबसे आगे आवाज उठाकर चल रहे हैं, राहुल गांधी जिनका नाम है, उनको परेशान करने में कोई कसर इस सरकार ने नहीं छोड़ी। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को संसद में भाषण दिया। बड़े स्पष्ट 2 सवाल पूछे कि जो अदानी की कंपनी है उसमें 20,000 करोड़ कहां से आया, वो शेल कंपनीज कौन सी हैं, किसकी हैं, उन शेल कंपनीज में एक चाइना का नागरिक क्या कर रहा है। ये जो प्रधानमंत्री का चीन के सामने जो है ना क्लीन चिट देने का, तो कहीं कुछ समझना जरूरी है कि ये चीन का एक व्यक्ति गौतम अदानी की शेल कंपनीज में उसका होना। तो राहुल गांधी जी ने ये सवाल पूछा, जाहिर सी बात है जवाब तो मिलना नहीं था। राहुल गांधी जी ने दूसरा सवाल पूछा कि गौतम अदानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता। आखिर अच्छा फोटोज भी उन्होंने दिखाई, हवाई जहाज में प्रधानमंत्री बड़े आराम से लेटे हुए हैं, गौतम अदानी जी बैठे हुए हैं, प्राइवेट हवाई जहाज है, ऐसे कुछ फोटोज भी उन्होंने जारी किए। लेकिन जो सवाल था वो ये था कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, गौतम अदानी को साथ लेकर जाते हैं, एसबीआई के चेयरपर्सन को साथ बैठाकर ले जाते हैं और वहीं ना केवल ऑस्ट्रेलिया से डील दिलवाते हैं अपने दोस्त को, वहीं का वहीं लोन भी दिलवा देते हैं एसबीआई $1 बिलियन। श्रीलंका, वहीं की सरकार के आला अधिकारी ने कहा कि श्रीलंका की सरकार पर दबाव डाला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कि यह ठेका गौतम अदानी को मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहां जहां पांव पड़े ये दोनों दोस्तों के, वहां ठेका मिलेगा गौतम अदानी। ये सवाल राहुल गांधी ने संसद में पूछे। जवाब तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के भाषण से महत्वपूर्ण मुद्दे, ये सारे भाषण ही एक तरह से एक्सपंज कर दिए, संसद की कार्रवाई से निकाल दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के भाषण में जहां गौतम अदानी का नाम लो, वो संसदीय कार्रवाई से निकाल दिए। चलिए यहां तक तो आप सबने देखा क्या हो रहा। 7 फरवरी को राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते हैं। 9 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा मानहानि का केस करने वाला खुद जिस पर स्टे ले आया हो, अचानक 9 दिन के अंदर वो स्टे हटा लेता है, स्टे हटवाता है। और वो बुलेट ट्रेन कहां से चलनी थी, अहमदाबाद से बम्बई, बुलेट ट्रेन की तरह ये केस तुरंत 7 हियरिंग्स होने लग जाती और सजा सुना दी जाती। सजा सुनाते हुए अदालत ने 30 दिन का समय दिया। उससे भी ज्यादा बुलेट ट्रेन तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दो आप। 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी को कहते हैं साहब ये घर से अब आप बाहर चले गए। 24 घंटे दिल्ली आइए, आप लोगों को मैं बुलाता हूं, स्वागत है आपका, मैं आपको कुछ घर दिखाऊंगा। मार्गदर्शक मंडल के कुछ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, न वो सांसद है न विधायक है, लेकिन घर मिले हुए। राहुल गांधी को घर नहीं दिया जाएगा। क्यों?
क्योंकि उन्होंने आपके दोस्त के बारे में सवाल पूछ लिए। उनको चुप कराने का षड्यंत्र कोई नया नहीं है। ना केवल अदालत, उससे पहले अजीब सी बातें की कि साहब विदेश में जाकर राहुल गांधी ने मदद मांगी लोकतंत्र को बचाने। पठानकोट में जब हमला हुआ आतंकवादियों का, आईएसआई को तो आप बुलाकर लाए थे, अमित शाह जी, मोदी जी। हमें कहते हो हम विदेशी की मदद मांग रहे हैं। आईएसआई को आप इस देश के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर बुलाकर ले आते हो। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कहा कि ये हम लोग 140 करोड़ की जनता सक्षम है, लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उसको हम झेल सकते हैं, उसका हम जवाब, माकूल जवाब दे सकते हैं और दे रहे हैं। फिर कहा साहब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी का नाम लेकर आपने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया। नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है, ये पिछड़े हैं। ये पिछड़े नहीं है, ये मोदी जी के बिछड़े दोस्त हैं। बिछड़ गए, देश से निकल गए। रेड कॉर्नर नोटिस मेहुल चोकसी, हमारे मेहुल भाई कहते थे ना मोदी जी, तो मोदी जी के बिछड़े हुए मेहुल भाई का रेड कॉर्नर नोटिस भी खत्म हो गया। अब वो आजाद हो गए। आप नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को पिछड़ा बताकर आप पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे, ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। आप पर लोग हंस रहे हैं। देश के सामने जो परिस्थिति आई है, जो समस्याएं आई हैं, बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो टूटा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं, इन सब से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी आपस में लड़वा के ध्यान हटवाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। लेकिन अब तो आपने हद कर दी। 18 घंटे आप काम करते हो। वैसे हम गौतम भाई को भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों इतना काम लेते हो प्रधानमंत्री से, थोड़ा आराम कर लेते हो। 18 घंटे आप गौतम भाई के लिए काम करते हो, हमारा ये आरोप है आप पर। नहीं तो कोई कारण नहीं हो सकता कि 33 करोड़ एलआईसी के पॉलिसी धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, एसबीआई के खाता धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, पेंशन फंड तक का पैसा अदानी जी की कंपनियों में जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं। आपको चिंता नहीं है कि चीन का कोई नागरिक इन शेल कंपनीज में बैठा हुआ है, आप जानते हो, फिर भी आप चुप हो। सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें, लेकिन सीबीआई तो साहब के हाथ के इशारे का इंतजार करती है। प्राथमिकी दर्ज हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी केस में व्योम नाम की कंपनी है, वीटीपीएल नाम की कंपनी है, क्या हुआ उसमें हम जानना चाहते हैं। एक हिंडनबर्ग का हवा का झोंका आया तो देखिए क्या हालत हुई इस ग्रुप की। जेपीसी अगर हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस देश में रोजगार देने वाली 5 या 6 कंपनियों का नाम मैं आपसे अभी साझा करूंगा, कहीं उसमें एक भी कंपनी अदानी ग्रुप की नहीं। जब वो रोजगार नहीं दे रहे, चीन का एक आदमी उनकी कंपनी में बैठा हो, अरबों रुपए के लोन बैंकों से ले रहे हो, एलआईसी का पैसा ले रहे हो, एसबीआई उनको पलक झपकाते ही लोन दे देता हो, कारण क्या है? लाभ किसको हो रहा है? देश को क्या मिल रहा है इससे, बताइए। एक तिरंगा लपेट कर आकर बैठ जाना मतलब थोड़ा ही कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन है ये चीन का नागरिक? कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, देश का एक हिंदुस्तान का एक नागरिक जानना चाहता है कौन ये चीन का नागरिक? क्या रिश्ता है इनका गौतम अदानी से? क्या नरेंद्र मोदी को इस रिश्ते का पता है?
चुप क्यों हैं? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप राहुल गांधी को घर से बाहर कर दीजिए, संसद से बाहर कर दीजिए। सड़क पर चलता हुआ राहुल गांधी आपके लिए और आपके इन दोस्तों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान हैरान है आपको देख कि आप अपनी दोस्ती में इतने अंधे हो गए कि संसदीय परंपराओं को आपने ताक पर रख दिया। आपके सवाल इसी मुद्दे पर रखिए तो उचित रहेगा। मोहन जी, you mentioned just now about ISI. Are you suggesting that the Modi government, with the help of ISI, created the blast in Pulwama? Are you suggesting that? I did not mention, number one, I did not mention Pulwama. I mentioned Pathankot. When the Pathankot attack happened, after that, officially the ISI was called to inspect. This is in public domain. Yeah, that's true. Never before in the history of independent India has any government invited the ISI to inspect any of our defense establishments. Why did this government do so? That's our question. No. Does it mean that the Modi government in collaboration with ISI? No, I didn't say anything. I'm just saying, how could you involve the ISI to inspect that site? सर, राहुल गांधी ने, मैं सावरकर नहीं हूँ इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, इस तरह का विधान किया है। उसके चलते महाविकास आघाड़ी में दरार आ चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ग्रुप में जो अपोजिशन पार्टी की जो बैठक थी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं हुए। इसको आप दरार कह रही हैं, ये गलत है। कोई दरार, स्वस्थ लोकतंत्र में, स्वस्थ उदारवाद विचारधारा में संवाद और चर्चा होते रहनी चाहिए। हो सकता है मैं आपसे असहमत हूं, आप मुझसे असहमत हूं, संवाद नहीं बंद होना चाहिए। मैं अपने विचार रखूंगा, आप अपने विचार रखेंगे। ये विचार का संगम चलता रहे, तभी ये नदी बहती रहेगी और तभी इस नदी में पवित्रता रहेगी, सफाई रहेगी। तो इसको आप दरार कह रहे हैं, ये दरार नहीं, न ये तकरार है, ये संवाद है। और संवाद खुले दिल से, खुले मन से, खुले दिमाग से आप सबके सामने हो रहा है। इसको और कुछ मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश है किसी और चीज को देखने समझने। पवन सर, सवाल चूंकि विवाद जो शुरुआत हुई राहुल गांधी का जाना, वो एक बयान से हुआ था जो उन्होंने 2019 में किया था। आप चूंकि महाराष्ट्र हैं, मैं इसी सवाल को थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन में आपसे जानना चाहता हूँ। सवाल को लेकर जो बयान हुआ उसके बाद ये बातें निकल गई। दो सवाल है। पहला ये कि क्या अब कांग्रेस पार्टी सावरकर के ऊपर बयान देने से बचेगी, राहुल गांधी बचेंगे जिस तरह की परिस्थितियां बनी या राहुल गांधी की बात की? पहला सवाल ये। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी सावरकर को लेकर कंफ्यूज है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंदिरा गांधी जी का लेटर आपने देखा होगा जो उन्होंने उनकी तारीफ में लिखा, या फिर शरद पवार का, या फिर नरसिम्हा राव का, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी का मौजूदा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो बिल्कुल अलग है। इंग्लिश में या हिंदी में? आपकी मैं मिक्स में बोलूंगा, सबको जैसे थोड़ा लंबा भी होगा जवाब। बिल्कुल। लिबरलिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेंट्रिज्म की परिभाषा क्या है? सेंट्रिज्म की परिभाषा है कि ये लेफ्ट और ये राइट दोनों आकर मिलते हैं, जिनका जहां संगम होता है तब सेंट्रिज्म बनता है, तब लिबरलिज्म बनता है। न हम एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएं, न हम एक्सट्रीम राइट में जाएं, ये होता है सेंट्रिज्म, ये होता है लिबरलिज्म, जिसमें सप्रा जी का ओपिनियन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अतुल लौंडे पाटिल जी का हो, जितना राजीव उपाध्याय का हो, जितना कुलकर्णी जी का हो, सब, जितना राजेश शर्मा जी का हो, सबके ओपिनियंस मैटर करते हैं। हम लोग 54 साल 7 महीने सत्ता में रहे, क्या संघ पर प्रतिबंध लगाया या बंद कर दिया उसको? उनका भी अधिकार है अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का, अपने विचारों का प्रचार करने का, बिल्कुल है उनका अधिकार। हमारा भी अधिकार है, हम अपने विचार रखें और उन विचारों में संवाद भी हो। इसका मतलब नहीं कि मैं संघ से सहमत हो जाऊंगा, मैं वैचारिक स्तर पर उनसे जूझता रहूंगा और वो भी मुझसे जूझते रहेंगे। That is a robust democracy. That's a robust journey of every thought in India. India is a mother of thought, mother of philosophy, mother of several ideologies. How can one ideology kill the other ideology and say that I am the supreme ideology, no other ideology? हमारी लड़ाई ही इसी बात से है कि साहब आप सुप्रीम नहीं हो, हम भी सुप्रीम नहीं मानते अपने। Let the flow happen. Let every thought flow. मेरे
खिड़की और दरवाजे खुले रहे, ताजी हवा आती रहे, ये है गांधीयन थॉट। तो हमारी तो बड़ी स्पष्ट बात है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 10 साल यूपीए सत्ता में रही, सावरकर जी की मूर्ति पार्लियामेंट में है ना, हटाई तो नहीं ना किसी ने। सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। आप सावरकर जी को मानते हो, मैं गांधी जी को मानता हूं। इस संसद में एक सांसद ऐसी हैं जो गोडसे को मानती है, उनको मन से माफ भी नहीं किया शायद प्रधानमंत्री जी ने, है ना बीबी। तो हिंदुस्तान को मुझे नहीं लगता कि नागपुर समझ पाया है। हिंदुस्तान ब्लैक और व्हाइट में नहीं है, हिंदुस्तान सतरंगा है। हिंदुस्तान को समझने के लिए आपको ब्लैक और व्हाइट की श्रेणी से बाहर आकर सतरंगे को देखना होगा, इंद्रधनुष को देखना होगा, तब आपको हिंदुस्तान समझ में आएगा। उसमें ये डिबेट्स ही खत्म हो जाती है कि सावरकर सही है, गांधी सही है, वो सही है, ये सही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबका अपना स्थान है, आइए चर्चा करें, जूझे एक दूसरे से वैचारिक स्तर पर। लेकिन जहां देश का सवाल आता है, वहां देश के सामने आज क्या सवाल हैं, उन सवालों पर हमें एक होना है। तो आइए एक होकर लड़ते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, पूरे देश ने उस एक्सपेरिमेंट को देखा और सराहा। महाराष्ट्र के हित में वो एक्सपेरिमेंट हुआ, देश हित में। हम पिछले 50, 60, 70 सालों से ऐसे कई समझौते किए जब देश सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो महाराष्ट्र की उसी एक्सपीरियंस जो आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए कि आप सावरकर से बयान देश के लिए देखिए मैं क्या कह, चर्चा होती रहेगी। जिस तरह से बात हुई सोनिया जी और शरद पवार जी के बीच में, और गो स्लो वाले जो पॉलिसी है, आप कहीं कंसीडर कर रहे हैं उसको पार्टी पर? चर्चा होती रहनी चाहिए, संवाद चलते रहना चाहिए, भिन्न विचारधाराओं में भी संवाद होते रहना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। बचपन से मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं जो बचपन से शाखा में जाते थे, मुझे ले जाने की कोशिश भी करते थे, मैं कभी जा नहीं पाया, उनकी इच्छा ही नहीं। लेकिन उनसे दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ है, उनसे संबंध अच्छे हैं, उनसे चर्चा होती रहती है, जूझते रहते हैं हम, कभी वो मान जाते हैं, हम कभी नहीं मानते, वो अलग बात है, थोड़ी जिद्दी किस्म के हैं, लेकिन चर्चा होती रहती है। लेकिन शरद पवार ने कहा है कि आरएसएस और सावरकर का कोई संबंध नहीं है, सावरकर को जो है माफी दे कहना सही नहीं है, इस तरह का स्टेटमेंट। देखिए उनकी स्टेटमेंट पे मैं टिप्पणी करूं अच्छा नहीं रहता, वरिष्ठ नेता हैं। इतिहास में कई बातें हैं जिससे ये साबित होता है कि आरएसएस से उनका इतना संबंध नहीं है, ये भी सच है। लेकिन अब उस बात को बार बार उस पर चर्चा करना, क्या जेपीसी की मांग, क्या अदानी पर इंक्वायरी ज्यादा आवश्यक मुद्दा है या नहीं, आपसे मैं जानना चाहता हूं। जब देश का एलआईसी के 35 करोड़ लोगों का पैसा जहां अटक गया हो, डूब रहा हो, उसमें जानबूझकर ये लोग चाहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें करें। भारतीय जनता पार्टी इसमें पारंगत है, कैसे ध्यान को भटकाना है, हम ध्यान नहीं भटकाते। तो राहुल गांधी की तरफ से जानबूझ के सावरकर का नाम लिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसको विवाद को पैदा करने की कोशिश, महाराष्ट्र सरकार सीएम डीसीएम जो है वो अपने डीपी को निकालकर वहां सावरकर की फोटोज लगा रहे हैं। एक जगह जो है वो गौरव यात्रा निकालने की भी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ये मुद्दा बड़ा होता नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरा इतिहास पढ़ा होगा उन्होंने, और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि में क्या छत्रपति शिवाजी के विषय में क्या टिप्पणी की थी सावरकर जी ने, उसको लेकर भी क्या मुद्दा बताने वाले, क्योंकि लगातार आधी अधूरी जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है। पहले दूसरे सवाल का पूरा जवाब, फिर आपके पहले सवाल, क्योंकि पहले सवाल में ज्यादा रुचि भारतीय जनता पार्टी की कि राहुल जी क्या करने वाले हैं, थोड़ी मिस्ट्री रहने दीजिए। हमने जेपीसी की मांग क्यों की? हमने जेपीसी की मांग इसीलिए की कि जो हमें परोसा जाता है रोज प्रोपेगेंडा के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, हम जेपीसी की मांग इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों डर रहे हैं जेपीसी? जेपीसी में ज्यादा सदस्य तो इन्हीं के होंगे, भारतीय जनता पार्टी, फिर भी डर रहे हैं क्योंकि अध्यक्ष तो उन्हीं का होगा। ये इसलिए डर रहे हैं कि सारे तथ्य टेबल पर लाकर रखने होंगे। एसबीआई का क्या रोल रहा, आरबीआई का क्या रोल रहा, सेबी का क्या रोल रहा, एलआईसी पर दबाव किसका था, ये तमाम तथ्य सामने रखने होंगे। किस एजेंसी का क्या रोल था,
किस एजेंसी में कौन सा अफसर किसके कहने से रखा गया, मीटिंग का of supporting Gautam Adani. But your own party's government of Ashok Gehlots in Rajasthan has given a series of projects, including the largest solar number one. In Maharashtra, your party minister, Mr. Aslam Sheikh, was minister for ports and Delhi district. He gave the DP port to Mr. Gautam Adani at the most controversial price. So would you demand that all these contracts be prescribed? Number one. Number two, regarding disqualification. I'm saying the Prime Minister is working for Gautam Adani. Supporting someone and working for someone is absolutely, there is a huge difference. Entire machinery of the government, from morning to evening, is working for Gautam Adani, is defending Gautam Adani. That's our charge. But Ashok Gehlot Wait, I'm coming to that. I've understood your question. I'm coming to that also. So if I question Gautam Adani or Rahul Gandhi attacks Gautam Adani's business empire and the dealings of Gautam Adani, guess who comes out to respond? Either a minister of the government of India or Ravi Shankar Prasad. Why are you speaking for Gautam Adani? That's what we want you to tell us. As far as contracts given to Gautam Adani in chairperson immediately sanctioning a $1 billion loan, we are against crony capitalism. There is a huge difference. After all, builders of modern India, most of them from Mumbai, can their role be undermined? Would it have been possible if the Congress governments were against corporates and against private players? What we are against is, you hand over the keys of the government to one corporate. Sorry, we are against that. पहले रेड होती है किसी एजेंसी की, फिर गौतम भाई खरीद लेते हैं. वो एनडीटीवी हो, वो मुंबई एयरपोर्ट हो, वो कृष्णापट्टनम पोर्ट हो, वो कोई आप नाम ले लीजिए जहां पहले एजेंसी जाती है. मैं पिछली बार भी मुंबई वाले ऑफिस में बोल के गया था, वो वीआईपी मूवमेंट होती ना, पहले पायलट, फिर साहब, फिर एस्कॉर्ट. तो पहले एजेंसी, फिर गौतम भाई, और पीछे पीछे एस्कॉर्ट, प्रधानमंत्री जी की पूरी सरकार. इस तरह से यहाँ डील्स होती है. हमारी किसी सरकार ने इस तरह की डील की हो तो आप मुझे बताइए. इंक्वायरी करवाने वाले साहब बैठे ही हैं, सीबीआई उन्हीं की, ईडी उन्हीं की, करा लीजिए. और राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर पहली बार पूरा विपक्ष एक साथ नजर आया. टीएमसी साल बाद आपके साथ में नजर आया. अखिलेश यादव ने जो कहा है कि अब कांग्रेस की जिम्मेदारी की रीजनल पार्टीज की अहमियत को समझते हुए अहम भूमिका निभाए. तो क्या यहाँ से आप रीजनल पार्टीज को उनका जो डिजर्व करते हैं वो देते हुए सबको साथ लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, रीजनल पार्टीज कुछ रीजन्स में दे हैव काफी महत्वपूर्ण है, उनका स्थान है. कांग्रेस पार्टी कभी कुछ हमेशा चलती रहती है, कुछ सुनाई देती है, दिखाई देती है, कुछ आपको नहीं सुनाई देती, नहीं दिखाई देती, लेकिन प्रक्रियाएं चल रही हैं. सही वक्त पे उन प्रक्रियाओं के बारे में आपसे चर्चा भी करेंगे. संजय राउत ने सोनिया और राहुल जी से क्या सावरकर को लेकर बात हुई है? क्या कुछ अगर वो वहां मिले, मैं यहाँ हूँ. सावरकर के मुद्दे पे डिस्कशन हुआ होगा सर? इतना महत्वपूर्ण जेपीसी की मांग, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा कि राहुल जी की सदस्यता खत्म हो गई, घर से उनको बाहर कर दिया गया, और भी जमाने में मोहब्बत के सिवा. कांग्रेस का पूरा सवाल ये है अडानी के ऊपर था, लेकिन राहुल गांधी ने सावरकर का विधान करके ऐसा नहीं लगता है सर कि पूरा जो इशू है वो डाइवर्ट हुआ? राहुल गांधी अडिग है अपनी बात पर. सिर्फ अदानी का नाम लेना मतलब नहीं कि हम सिर्फ अदानी की बात कर रहे हैं. अदानी का नाम लेकर जो अदानी का स्कैम है, उन सब के पीछे बेरोजगारी के जवाब छिपे हुए हैं, महंगाई के जवाब छिपे हुए हैं. एक ऐसी सरकार के कारनामे दिखते हैं जो 9 साल से सत्ता में है, लोगों से वोट लेकर आई है, लेकिन काम अपने दोस्तों के लिए कर रही है. एक सवाल ये है कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी आपके यहाँ बनी हुई है, अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे संवाद एक दूसरे से होता है या नहीं होता, पता नहीं. आप लोगों की बातचीत होती होगी, लेकिन जिस तरह से सावरकर के मुद्दे को लेकर आप कांग्रेस के अंदर भूमिका रखते हैं, उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, खास करके वोट बैंक को या फिर सहयोगी नेता उनके. क्या राहुल गांधी की उद्धव ठाकरे जी से बात हुई इस मामले में? क्या उन्होंने इस पे लेकर किसी तरह की कोई चर्चा? बाकायदा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है. आप
यहाँ से मैडम ने दरार बोला, आप बोले परेशानी, ऐसा कुछ नहीं। ये संवाद और ये चर्चा है जो होती रहनी चाहिए, बड़ी स्वस्थ है। संवाद हुआ संवाद सार्वजनिक हो रहा है, आप लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। विचारधाराओं का आपस का संवाद है, व्यक्तियों को छोड़ दीजिए। व्यक्तियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विचारधाराएं होती है। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, विचारधारा चलती रहती है और उसमें जूझ जो द्वंद्व है वो भी चलता रहता है, चर्चा भी चलती रहती है, संवाद भी चलता रहता है। आप उसको विवाद की परिभाषा देना चाहते हैं तो आप जाने, लेकिन विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, विचारधाराओं के बीच में कम्युनिकेशन आज से नहीं हो रहा, 70 साल से हो रहा है, 100 साल से हो रहा है। सर, एक साइड से आप बोलते हो कि आगामी का मुद्दा जो है इम्पोर्टेंट है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी सफर लंबा चला था और महाराष्ट्र में जब यात्रा थी तभी भी राहुल गांधी जी ने सावरकर के बारे में स्टेटमेंट किया था। अगेन दैट मैं फिर कह रहा हूँ, तो विचारधाराओं का आपस का संवाद 100 साल से चल रहा है, तो चलने दीजिए ना। इसमें आप क्यों बीच में आ रहे हैं, मैं क्यों बीच में आ रहा हूँ? चलने दीजिए। Sir, you said that differences, ideological differences is good for robust democracy. But on one side we see, it is hampering the collective unity of the opposition. Like they have boycotted the dinner. It will never, I can assure you, it won't hamper unity, which is important in the larger good, for the larger purpose. We have shown it to the people of Maharashtra and the people of this country. So be assured, nothing will come in the way to ensure the ouster of Mr. Adani's, Mr. Modi's government. अभी जानकारी हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को वालदा हत्याकांड में जिन साधुओं की मारपीट करके हत्या हुई थी उनकी इंक्वायरी सीबीआई को सौंपी। किस तरह से देखते हैं? मैंने भी आपसे ही सुना है, वो जब तक इसको मैं स्टडी नहीं करूँ उस पर टिप्पणी नहीं करूँ। पवन जी, रामनवमी की बात करें तो बीजेपी हो, उद्धव ठाकरे हो या राष्ट्रवादी, सब इसको बहुत भव्य तौर पर मना रहे हैं। आगामी चुनाव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कांग्रेस रामनवमी पर महाराष्ट्र में खासतौर पर क्या तैयारियां कर रही है, अगर आप बता पाएं? मुझे लगता है महाराष्ट्र के नेता बोलेंगे उस पर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या तैयारी है। अयोध्या के लिए लकड़ियां जा रही है महाराष्ट्र से बड़े स्तर पर। आपको जानकारी होगी, जो टीकुड़ है वो हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बेहतरीन टीकुड़ जो है ताड़ोवन में चंद्रपुर में मिलता है। नेशनल हिस्ट्री कॉलेज आपको बताया, अंग्रेजों ने भी उसके लिए ड्राईपोर्ट बनाया। तो ट्री जो है टीकुड़ हमारे घर से जा रहा है, इसकी हमें बहुत खुशी है। और जहां तक रामनवमी की बात है, ये बेवजह बदनामी की जाती है। आपको मैं बताता हूँ, नागपुर में ओंकारेश्वर राम मंदिर है, जिसकी 100 साल से भी ज्यादा बड़ी हिस्ट्री है रामनवमी मनाने की। और उसकी रस्सी जो है, वो रथ की रस्सी जो है, सामने मोमिनपुरा है, यहाँ अयोध्या का मंदिर है ओंकारेश्वर राम मंदिर, वो सब मिल के खींचते हैं और वहां पर सभी पार्टी के लोग जो है वो शामिल होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा हम ही शामिल होते हैं, हम ही शामिल होते हैं। क्या पता पर कैसा ये मुद्दा बिंदु है कि हम दिखते नहीं। अगर प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष को घेरने की कोशिश की, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? हंसी आई, बहुत तेज हंसी आई। और जब मैं हंस रहा था उस वक्त पुलिस वाले मुझे बस में बैठा रहे थे, क्योंकि कल हम सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। तो मुझसे पूछ रहे थे क्यों हंस रहे हो? हमने तो कोई गुदगुली नहीं किया, आपको हंस क्यों रहे हो? हमने कहा मैंने अभी मोबाइल पे देखा प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे हमें कुछ बोल रहे हैं, खुद जेपीसी से बचते हुए घूम रहे, संसद नहीं चलने दे रहे। हमको प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देना चाहिए। हो सकता है आप पर कोई दबाव, दोस्तों का दबाव होता है, हम सब पर होता है दोस्तों का, बचपन में जिसके साथ बड़े हुए हो जाता है कई बार। अगर आप पर दबाव है, कोई आपको परेशान कर रहा हो, वो गौतम भाई परेशान कर रहे हो, कोई और कर रहा हो, हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी परेशानी कम कर देंगे। आप इंक्वायरी करा दीजिए ना, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, चुने हुए प्रधानमंत्री, 303 सीटें हैं, 56 इंच का सीना है, आप में क्या कमी है? डर क्यों रहे हो, दब क्यों रहे हो दोस्त से? हम प्रधानमंत्री को पूरा समर्थन देंगे। अगर उस दबाव से वो निकलना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इंक्वायरी तो करिए, जेपीसी तो बैठाइए। तो भ्रष्टाचार पे भाषण अब प्रधानमंत्री के मुंह पर शोभा नहीं देता। राहुल गांधी के साथ जो भी घटनाक्रम घटा है, आपको इससे पहले याद होगा उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव था। इस बार हाँ 2024 का बयान दिया था। अब जो घटनाक्रम कांग्रेस और राहुल गांधी के बीच में चल रहा है, आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखेंगे, या आप भी सेम रहकर सोचते हैं? या उद्धव ठाकरे जी से 100% सहमत हूं।
जिस तरह से जिस दिशा में लोकतंत्र को ले जाया जा रहा है, लोकतंत्र वाकई हिंदुस्तान में आखिरी सांसें गिन रहा है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उतना ही भरोसा इस देश के लोगों पर है कि वो लोकतंत्र को जीवित रखेंगे, ना केवल जीवित रखेंगे, जो लोग लोकतंत्र को का गला घोट रहे हैं उनको माकूल जवाब भी इस देश की जनता देना जानती है, इतिहास गवाह है। Pawan ji, you mentioned that Modi government got the highest set of Pathankot, but your party leader, senior leader Manish Shankar Agar, he went to Islamabad and made an appeal to the Pakistani government to help overthrow the Modi. We absolutely disagreed with him there and then. But he's still there in your We party. absolutely no. He has a right to say what he has to, but we disagreed with him, and that was a track 3, track 2 diplomacy.